Hello everyone, welcome back to the channel. This is Muskan Gautam, your mathematics mentor. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस को कवर कराया था. नाउ इस वीडियो से मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 के एग्जांपल एंड उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कराने जा रही हूँ. सो लेट्स बिगिन. देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 1.6 है उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है. देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से आप समझते क्या है. एक्सपोनेंट का मतलब होता है बच्चे पावर. देखिए पावर आपने पढ़ी होगी, जैसे 2 की पावर 3, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट बोल लो इसको या फिर पावर बोल लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, इसी को पावर बोलते हैं. देखिए ये आपका बेस होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 आपका बेस है और जो 3 है ये आपका पावर में है. ठीक है, अब देखिए कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपको पहले ही बोर्ड पे लिख चुकी हूँ मैं इन प्रॉपर्टीज़ को, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. सो स्टार्टिंग विद इट, a रेज टू द पावर m डॉट a रेज टू द पावर n. यहाँ पे जो ये डॉट है, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. गिवन है आपको a रेज टू द पावर m डॉट a रेज टू द पावर n. देखिए कई बार ऐसा केस हो जाता है कि यहाँ पे आपका बेस सेम होगा और पावर चेंज होगी, तो इस केस में आप क्या करेंगे, और बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है. देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, आपका बेस ए ही रहेगा और पावर आपस में ऐड हो जाती है. सो लिख सकती हूँ a रेज टू द पावर m प्लस n. मल्टीप्लिकेशन के केस में जब भी आपके बेस सेम हो और जो आपकी पावर है वो चेंज हो रही हो, जैसे यहाँ पे पावर m है और यहाँ पर पावर n है, तो इस केस में हमारी पावर्स ऐड हो जाती है. एग्जाम्पल देखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो देखो एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3. सो देखेंगे बच्चे इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं बेस दोनों का सेम है, यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, बेस सेम है तो 3 को तो एज इट इज़ लिख दो. मल्टीप्लिकेशन में है, पावर चेंज हो रही है, पावर को आपस में ऐड करा दो. पहली पावर 2 गिवन है और दूसरी 3 गिवन है. 2 + 3 5, 3 रेज टू द पावर 5. कोई इशू नहीं होना चाहिए, सिंपल है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 4 गिवन है. सो देखिए यहाँ पे भी सेम क्या होगा, बेस सेम है, पावर चेंज हो रही है. सिंपल क्या करना है, 4 रेज टू द पावर, ये 4 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, पावर को ऐड करा दो. 3 + 4 क्या हो जाएगा, 4 रेज टू द पावर 7. आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सिंपल मैं लिख सकती हूँ ना, जब मल्टीप्लिकेशन के केस में जब बेस सेम हो और पावर चेंज हो रही हो तो उस टाइम पे आप सिंपल अपना पावर को ऐड कर देंगे. ठीक है, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. देखिए क्या गिवन है, बेस सेम है, बेस सेम है, जैसे पिछले केस में बेस सेम था, पावर चेंज हो रही है और डिवीजन का केस है, तो देखिए हम कैसे करेंगे. सिंपल क्या करना होता है, a रेज टू द पावर m माइनस n, उसमें आपने प्लस कराया था और डिवीजन के केस में आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे. फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2. अगर ये है, बेस सेम है, 2 गिवन है, पावर चेंज हो रही है, 3 गिवन है, 2 गिवन है, सिंपल क्या करेंगे, डिवीजन का केस है, 2 लिखा, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 2 रेज टू द पावर 1. ठीक है, सिंपल समझ में आ गया होगा. यहाँ पे a रेज टू द पावर m माइनस n लिख सकती हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कमिंग टू द थर्ड वन, a रेज टू द पावर m और n. यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन. तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a रेज टू द पावर mn. फॉर एग्जाम्पल 4 रेज टू द पावर, यहाँ पे 3 गिवन है और बाहर 2 गिवन है, तो सिंपल क्या करेंगे, 4 को एज इट इज़ छोड़ दो, आपस में जो भी ये 3 पावर गिवन है उनको मल्टीप्लाई करा दो. 3 × 2 6, 4 रेज टू द पावर 6 हो जाएगी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, mn हो जाती है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब क्या गिवन है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर m. देखिए अब की बार क्या है, आपका जो पावर है, पावर सेम है, बेस चेंज हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन का केस है. सो देखिए इसमें क्या करेंगे, a b रेज टू द पावर m. फॉर एग्जाम्पल 2
रेज टू द पावर 3 डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन 3 रेज टू द पावर 4। देखिए यहाँ पे आप 3 रेज टू द पावर 3 आएगा यहाँ पे। बेस आपका चेंज हो रहा है, बेस दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है, और जो आपकी पावर है पावर सेम रह रही है विच इज़ 3। जब बेस चेंज हो रहा हो पावर सेम हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, बेस की आपस में मल्टीप्लीकेशन करा दो, 3 इंटू 2 6, और पावर अपनी जो गिवन है उसको एज इट इज़ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 2। इस केस में सिंपल क्या होगा, 5 4 ज़ा 20 और दोनों के ऊपर पावर 2 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकती हूँ ए बी रेज टू द पावर एम। अच्छा, ए रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0 गिवन है तो 1 की इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 0 है तो वो 1 होगा। अगर किसी भी चीज़ की पावर में 1 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 1 गिवन है तो वो नंबर इट सेल्फ होता है, 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे अगर 3 रेज टू द पावर 1 होती तो वहाँ पे 3 ही होता, 4 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 4। सिंपल। अगर आपका 0 गिवन है तो आपका 1 आएगा हर एक केस में। 3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 4 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इन ईच एंड एवरी केस यू विल गेट 1 ओनली। फाइन। सो यहाँ पे लिख सकती हूँ एनीथिंग रेज टू द पावर 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो नंबर खुद ही आ जाता है, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और रहती है 1 बाय ए रेज टू द पावर एन। इसको मैं रब कर देती हूँ। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, वन बाय ए रेज टू द पावर एन। देखो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जब भी ऐसा कभी केस हो नीचे पावर गिवन है, अगर ये पावर ऊपर लेके जानी है तो ऐसे हो जाता है। इस केस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 2 रेज टू द पावर 3 गिवन है तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर -3। ऊपर लेगी ना, इसको डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 4 रेज टू द पावर 4 होता तो यहाँ पे 4 रेज टू द पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। ये प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आती होंगी ना तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चे। ये जो एक्सपोनेंट के लॉ हैं ये आपको आने इम्पोर्टेंट है। अब एक्सरसाइज के एक या 2 एग्जाम्पल गिवन है, उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ओके, आपका एग्जाम्पल नंबर 21 गिवन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 21 को देखेंगे। सिंप्लीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। 2 रेज टू द पावर 2/3 डॉट लगा दिया, 2 रेज टू द पावर 1/3। अच्छा बच्चे, सबसे पहले तो एक बात बताओ, इस डॉट का मतलब क्या होता है। बता चुकी हूँ मैं आपको, डॉट का मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, देखो बेस सेम है, पावर चेंज हो रही है। बेस सेम है, पावर चेंज हो रही है। बेस 2 गिवन है, पावर एक बार 2/3 है, एक बार 1/3 है। तो देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। सबसे फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, बेस सेम पावर चेंज। क्या करना होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो ए को तो एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे और पावर को ऐड करा दो। पावर 2/3 और 1/3 है, इन दोनों को ऐड करा दो। 2/3 प्लस में 1/3। देखो जब ऐड कराऊंगी तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना तो आता है सबको। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3/3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1, 2 रेज टू द पावर 1 एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 1 वो नंबर खुद आएगा। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ 2। इसको सिंपल यहाँ पे एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक बार 3 रेज टू द पावर 1/5 दे दी, फिर वोल की पावर में आपको 4 दे दिया गया। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये आपकी किसी प्रॉपर्टी से मैच हो रहे हैं। अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा आपको इस प्रॉपर्टी और ये चीज़ सेम है। सो देखिए इस प्रॉपर्टी को मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, 3 एज इट इज़ रहेगा, m इंटू n, ये आपस में जो पावर है उनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 1/5 इंटू 4।
सिंपल यही तो कराया, 4/5 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे 4/5 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमिंग टू द थर्ड वन, देखिए थर्ड वन में आपको क्या गिवन है, 7 रेज टू द पावर 1/5, 7 की पावर में 1/5 है, डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 1/3। अच्छा बेस सेम है, पावर चेंज हो रही है, डिवीजन का केस है। ऐसा केस ये आपके सेकंड प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। क्या कैसे करेंगे, 7 एज इट इज़ रहेगा, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 1/5 माइनस में 1/3। सिंपल एलसीएम लेंगे, 1/5 माइनस में 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे 15 हो जाएगा। 5 3 सा 15, 3 5 सा, अच्छा जी तो माइनस में चला गया। सो क्या आ जाएगा, 7 रेज टू द पावर -2/15। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 7 रेज टू द पावर माइनस में अगर है तो इसको मैं ऐसे करके प्लस में लिख सकती, क्या लिख सकती हूँ ना। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, माइनस में आ रहा था हमारा a रेज टू द पावर -n आ रहा है, अगर मुझे प्लस में लेके जाना है तो मैं सिंपल इसको 1/, में लिख सकती हूँ, वही किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। 1/7 रेज टू द पावर 2/15। अच्छा फोर्थ पार्ट देखिए, 13 रेज टू द पावर 1/5 एंड 17 रेज टू द पावर 1/5। देखो सिंपल क्या गिवन है, बेस चेंज हो रहा है, पावर सेम रह रही है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जिसमें बेस चेंज हो रहा हो पावर सेम रह रही हो, प्रॉपर्टी नंबर 4 मैच कर रही है। देखिए इसमें क्या होगा, आपस में जो बेस हो उनकी मल्टीप्लिकेशन करा के पावर सेम रहेगी। यहाँ पे बेस 13 एंड 17 है, 13 इंटू 17 करा दो, पावर आपकी 1/5। 13 को 17 से मल्टीप्लाई कराओगे सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। 221 रेज टू द पावर 1/5। सिंपल, दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है। इसके जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत सिंपल है, खुद से ट्राई करके देखना, हो जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस को स्टार्ट कराऊंगी। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।